हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। इस वीडियो सेशन में मैं विटामिन्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि टोटली बेस्ड है किस चीज़ पे, एनसीईआरटी पे। और जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी पे ही मैक्सिमम कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें कुछ भी डिविएट करने का कोशिश नहीं किया है। पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, इतना आपको रिमेंबर रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विटामिन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन्स आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि विटामिन्स नहीं लोगे तो परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए विटामिन्स है क्या। जैसे हम लोग फूड में 6 कंपोनेंट लेते हैं, कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। जिसमें से फर्स्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। प्रोटीन आपका काम करता है बिल्डिंग ब्लॉक का, और कभी कभी एडवर्स कंडीशन में एनर्जी देने का भी काम करता है। लिपिड भी आपका सेम वर्क करता है, लिपिड एनर्जी देने का। जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं सेल मेम्ब्रेन का, उसमें भी, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन आपको लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। और फिर आपके पास आता है मिनरल्स, विटामिन्स। ये सब हमारे बॉडी को मेंटेन करने में क्या करता है? मदद करता है। तो विटामिन्स हमें लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए। यदि आप लार्ज अमाउंट में अपने शरीर में विटामिन्स को लेते हैं तो वो भी हानिकारक है, और नहीं मिला आपको शरीर को तो भी समझिए कि वो हानि पहुंचाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि जैसे हम कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे विटामिन B1 आप ना लें तो बेरी बेरी हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। छोटे बच्चों में इसीलिए पूरा भरपूर विटामिन दिया जाता है, इस वजह से कि ताकि उसका ग्रोथ जो हो ऑप्टिमम हो सके। ज़्यादा हम यदि विटामिन लेते हैं अपने बॉडी में तो उससे किडनी क्या करता है कि बाहर निकाल देता है बॉडी से। तो आप जब कभी भी विटामिन्स का आप टेबलेट खाते होंगे तो पता चलता होगा कि यूरिन जो हो रहा है वो येलोइश कलर का हुआ। इसके पीछे वजह क्या है कि जितना हमारे बॉडी को विटामिन्स का नीड था उसने ले लिया, एक्स्ट्रा विटामिन को वो क्या कर दिया, बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया। और यदि आप इसी तरीके से ज़्यादा विटामिन खाते रह गए तो एक दिन लफड़ा में पड़ जाइएगा और किडनी खराब हो जाएगा। इसलिए उतना ही विटामिन्स लेना चाहिए जितना हमारे शरीर में ज़रूरत हो। इसीलिए तो कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित। तो यहाँ देखिए विटामिन्स जो है आपका, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन सा? एक है वाइटल, वाइटल मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड, एंड सेकंड हो गया कौन सा? अमाइन, या अमाइन एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप विटामिन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, जिसे हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इन आवर डाइट यानी हर दिन के खाने में। बट लेकिन देयर डिफिशियंसी कॉजेज अ स्पेसिफिक डिजीज, यदि आप नहीं लेते हैं, उसका डिफिशियंसी होता है, कमी होता है हमारे शरीर में, तो डिजीज को वो क्या करेगा? कॉज करेगा। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स। तो ये इसका डेफिनेशन था किस चीज का? विटामिन्स का। करता क्या है कि ये स्पेशल फंक्शन करता है। दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम ग्रोथ कहने का मतलब कि जितना हमें ग्रोथ हमारे शरीर को चाहिए उतना, एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके लिए क्या है? विटामिन्स का होना हमारे शरीर में क्या है? जरूरी है, ताकि ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके, हमारे बॉडी का हेल्थ जो है वो मेंटेन रख सके। बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हमारे बॉडी में, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसमें विटामिन्स क्या करता है? सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विटामिन्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड एक होता है कैसा? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल यूजुअली आपसे पूछा ही जाता है, तो ये आसान है याद करना। एडेक आप याद रखिएगा, एडेक, ADEK, एडेक। तो एडेक से हमेशा आपको याद रहेगा, एडेक को छोड़ करके जो भी आपको विटामिन मिलेगा, इन 4 को छोड़ करके, वो सब का सब हो जाएगा कैसा? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है किसका? बी एंड सी का। फिर देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स जो हैं, वो कहाँ स्टोर होंगे? वो स्टोर होते हैं लिवर में एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू किसे कहते हैं?
एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी के कुछ वैसे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि फैट को स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फैट के साथ साथ फैट में ये ADE डिजॉल्व रहेगा, तो इस वजह से एडिपोज टिश्यू में वो फैट सोलुबल विटामिन क्या हो जाएगा, आसानी से स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में ही आपका क्या होता है, फैट स्टोर होता है। तो फैट स्टोर होगा, उसके साथ साथ ये विटामिन भी उसके में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, जबकि वाटर सोलुबल जो विटामिन है वो नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एक्सेप्ट B12 को छोड़ करके। बाकी जितने भी हैं स्टोर्ड हमारे बॉडी में होता ही नहीं है B एंड C, इससे हर दिन लेना पड़ता है B एंड C को, और एक्सेस होगा यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। एक्सेप्ट एक कौन है, B12 जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ये ऑप्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि B12 ऐसा एक वाटर सोलुबल विटामिन है, वो हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। वाटर सोलुबल होने के कारण B एंड C यूरिन के थ्रू पास कर जाएगा, क्योंकि यूरिन में भी तो वाटर का कंटेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें जितना नीड है उतना रह गया, उतना का यूज हो गया, जो ना यूज हो पाया वो किडनी के थ्रू बाहर चला जाएगा, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। अब देखिए, हम बारी बारी से जितने विटामिन हैं उसके डिफिशियंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट है हमारे पास कौन सा, विटामिन A। विटामिन नहीं बोलते हैं, विटामिन ही बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। विटामिन A, इसका यदि हमारे बॉडी में डिफिशियंसी होगा तो होगा क्या, जीरोफ्थैल्मिया होगा। जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, ये डिजीज में हार्ड हो जाता है हमारा क्या, कॉर्निया, आंख ज़्यादा दुखेगा। कॉर्निया हार्ड हुआ तो देखने में तकलीफ होगी, एंड नाइट ब्लाइंडनेस को ये क्या करता है, काउज करता है। तो आपको पता होगा कि बचपन से भी यही पढ़ते रहे होंगे 6-7 से कि विटामिन A ना लेने से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आपका विटामिन A का सोर्स कौन कौन सा है, फिश लिवर ऑयल। ये आपको बाजार में छोटे छोटे टैबलेट के फॉर्म में भी फिश लिवर ऑयल मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन ये अच्छा कंटेंट है किस चीज़ का, विटामिन A का। कैरोट्स जब सीजन आ जाए तो खूब खाइए, अमीरों की तरह नहीं कि जब सीजन चला जाए तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में लेकर के चल रहे हैं, जैसे ज़्यादा रईस हो गए हैं, और जब सीजन अच्छा था खाने का तो खा नहीं रहे थे। कैरोट्स खूब खाइए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बटर एंड मिल्क, बटर का तो अब नामो निशान मिट गया, गांव के लड़के लोग ही बटर ज़्यादातर उनको मिल पाता होगा, तो नहीं कह सकते। एंड मिल्क, इन सब मिल्क में तो आपका कंप्लीट फूड होता है, इसमें बहुत सारा विटामिन का कंटेंट मिल जाता है। तो विटामिन A के बारे में ये बात हुई। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है ये है थायामीन। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज थायामीन। B1 B2 ऐसे लिखा रहेगा, उस समय आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आप याद रखिएगा B1 का नाम है थायामीन। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी में होता क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख है वो भूख मर जाएगा कहते ही हम लोग, एंड रिटार्डेड ग्रोथ होगा। ग्रोथ का, बॉडी का जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम नहीं हो पाता, ठिगना हो जाएगा आदमी, लंबा नहीं हो पाएगा। विटामिन B2, इसका नाम है क्या, राइबोफ्लेविन। इसके डिफिशियंसी से देखिए कि क्या क्या होगा डिफिशियंसी, कॉजेज चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है एक्चुअली चिलोसिस जो है आपका, किसी किसी का देखेंगे कि आप दोनों लिप्स का जो किनारा वाला पार्ट होता है, किसी किसी का आप देखेंगे कि किनारे वाले पार्ट फटना शुरू हो जाएगा, यानी उसका मुंह और फटता फटता चला जाएगा। तो वही होता है आपका चिलोसिस, वो इन्फेक्शन हो जाता है एक्चुअली, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, और साथ साथ विटामिन B2 के कमी के कारण भी होता है। तो चिलोसिस आप समझ गए होंगे, जो ओठ के किनारे में, जहाँ दोनों अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स मिलता है, उसके किनारा वाला पार्ट्स में घाव टाइप का हो जाएगा, इन्फेक्टेड लगेगा, अच्छा नहीं लगता दिखने में, उसी को बोलते हैं हम चिलोसिस बोलते हैं। तो चिलोसिस हो जाएगा, एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, खाने पीने में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, एंड बर्निंग सेंसेशन होगा, किस चीज़ का, स्किन का। लगेगा कि जैसे स्किन हमेशा जलन दे रहा है। तो आप क्या करिए, B2 खाइए। तो B2 लोग नहीं खा पाता है तो एक ही साथ B कॉम्प्लेक्स की दवाई ले लेगा कि उसमें सारा विटामिन मिला हुआ है जिसका ज़रूरत है शरीर में
वो ले लिया गया, जिसका जरूरत नहीं है वो यूरिन के थ्रू पास हो गया। तो आप देखते होंगे कि जब कभी भी आपने खाया उस टैबलेट को, बी कॉम्प्लेक्स को, तो देखते होंगे कि यूरिनेशन जो होना शुरू हो गया येलोइश कलर का हो गया। तो घबराने वाली बात नहीं है, वो एक्स्ट्रा विटामिन्स है जो हमारे बॉडी में न रह सका, उसका जरूरत नहीं रहा, वो बाहर निकल गया। अब हम देखते हैं कौन सा विटामिन्स B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, कन्वर्जेंस होते हैं। कन्वर्जेंस में क्या होता है, चक्कर उक्कर आना, ये सब कन्वर्जेंस। तो विटामिन्स के कमी के कारण भी ये सब सिम्टम्स मिलता रहता है। आगे देखिए विटामिन B12, इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये मेडिकल का सवाल है, ये कई बार आप नीट में देखेंगे कि पूछा गया कि पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है, किसके डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन B12 के कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में होता है क्या, एनीमिया का मतलब ये होता है लॉस ऑफ ब्लड। तो लॉस ऑफ ब्लड में कई कंपोनेंट होते हैं, ब्लड नहीं, RBC डिफिशियंट हो जाता है किस चीज में, हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन को हम HB से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब RBC है, RBC इन्यूक्लिएटेड होता है मैमल्स में। RBC रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों, ताकि वो उसके पास मैक्सिमम अमाउंट में हेमोग्लोबिन हो सके। और ये हेमोग्लोबिन का काम है क्या, कि CO2 और O2 दोनों को ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। जरा आप सोचिए कि जिसके RBC में HB का कंटेंट कम हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का और इवन कार्बन डाइऑक्साइड का भी घटेगा। तो दोनों सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा वो पर्सन। इसलिए कोई भी विटामिन सब समझ ही रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक, छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे हमारे बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन ना होने पे देखिए डिजीज कॉज कर रहा है। और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, यदि होता B12 बॉडी में तो पर्नीशियस एनीमिया कॉज नहीं होगा। अब हमारे पास है कौन सा, विटामिन C, जिसको अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अभी कोरोना का काल चला हुआ है, ये विटामिन C हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जितना अधिक से अधिक हो, आप नींबू एक दिन में आप ले लीजिए, ताकि आपको आपके बॉडी में विटामिन C का कंटेंट बना रहे। तो अस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़रूरत पड़ रहा है आजकल लोगों को। तो देखिए इसके मैंने केवल यहाँ इसके विटामिन C यदि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो बहुत सारा चीज़ है इसके बारे में पढ़ने का, लेकिन टू द पॉइंट हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो पूछा जाएगा उसी बात को हम ध्यान में रख करके इस नोट्स को मैंने तैयार किया है। नहीं तो ताकतवर भीम बहुत थे, चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाते थे, अभिमन्यु का ही जरूरत पड़ा था। इसलिए आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए अभिमन्यु की तरह ही सोचना होगा, ताकि आप क्वालिफाई कर करके आगे बढ़ें और आगे चल करके जो बनना है आप बनिए, अच्छा बनिए। तो विटामिन C अस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं। डिफिशियंसी इसका कॉज होगा तो अस्कर्बी होगा। अस्कर्बी में होता है क्या, ब्लीडिंग गम्स। भारत में आप देखिएगा कि मैक्सिमम आदमी, जितना भी आदमी है, सबका मुंह गंदा रहता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। पूरा का पूरा देखेंगे कि वो ऊपर से ठीक ठाक लग रहा है, जैसे ही दांत खोला तो पता चला कि केवल एलोइस एलोइस दिख रहा है, गंदा दिखता है, साफ ही नहीं करता। कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार ब्रश करनी चाहिए। तो इसके डिफिशियंसी से अस्कर्बी हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स होगा, उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन C लेना हमारे लिए बॉडी के में बहुत ज़रूरी है। विटामिन D का तो सोर्स आपका सनलाइट है। सनलाइट में बैठिए, कम से कम सुबह वाले में विटामिन D आपको मिलेगा। बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगा, बाहर से लेने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और विटामिन D से हमारा बोन वगैरह जितना भी है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है, इवन टीथ भी स्ट्रांग रहता है। तो डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स में होता क्या है, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। छोटा कोई बच्चा है, उसका बोन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, देखिएगा कि उसका बोन टेढ़ा मेढ़ा होता चला गया, बहुत संभालना पड़ता है। तो रिकेट्स में विटामिन इस वजह से विटामिन D का ऑयल भी कुछ कुछ आता है, बच्चों को लगाया जाता है, लेकिन ये सनलाइट में बैठने से इसका सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में हो जाता है, जितना हमको ज़रूरत है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो जहाँ वर्ड आ जाए इसका मतलब समझिएगा बोन से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोमलेशिया में सॉफ्ट बोन हो जा रहा है। एंड जॉइंट्स
पेन इन एडल्ट्स। कभी कभी देखिएगा कि बहुत सारे एडल्ट करते हैं कि मेरा पूरा जॉइंट्स में पेन है वगैरह है, तो उनको विटामिन डी मिल नहीं रहा है, वो धूप में बैठना ही नहीं चाहते, एसी में बैठे रहते हैं, तो ऑस्टियोमेलेसिया के शिकार हो जाएंगे। चलेंगे 2 डेग 4 डेग बैठेंगे। अब आ जाइए कौन सा, विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ये एक्चुअली इसमें एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टीज होता है, जिसके वजह से ये यंग रखने में लोगों को क्या करता है, मदद करता है। तो डिफिशियंसी काउजेज इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज। यदि विटामिन बॉडी में कमा तो आरबीसीज फ्रेगाइल हो जाएगा, अपने अपने फट जाएगा। अब सोचिए आरबीसीज फटा, हेमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया तो जितने भी टिश्यूज है उससे प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा लोग। इस वजह से कहा जाता है विटामिन ई का कंटेंट भी बॉडी में क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल में हमेशा होना चाहिए। तो खाने पीने पे इसलिए कहा जाता है कि आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा पोतने से मुंह, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिफिशियंसी कॉजेज इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। लास्ट है हमारे पास विटामिन के। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो होता है बढ़ जाता है। किसी को कट गया, लंबे टाइम तक के क्या हो रहा है कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है, तो समझिए कि उसमें विटामिन के का क्या है, कमी है। और भी कुछ हेरिडिटरी डिजीज है, हेमोफीलिया लाइक, तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो हेरिडिटरी हो जाता है। लेकिन विटामिन के कारण भी ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइमिंग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में बताऊंगा। टोटली बेस्ड होगा NCERT, जिससे कि आप कोई भी कंपटीशन, आप कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम आसानी से आप पास करें, आगे बढ़ें। मैंने कोई बकवास नहीं किया है इसमें, और हम पढ़ाने के समय ऐसा करते भी नहीं हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मैं तुरंत ही जल्दी ही न्यूक्लिक एसिड पे आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूँ। थैंक यू।